रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी ने एमएचसेट एलएलबी एग्जामिनेशन में कुछ चेंज इन स्कीम बताया है। वो स्कीम क्या है, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है स्कोर्स पे, कैसे हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज द ऑफिशियल नोटिस जो आया है महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से। अब इसमें क्या बात बोली गई है, इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि अमेंडेड जो मार्किंग स्कीम है वो अब लाई गई है फॉर बोथ 5 ईयर एंड 3 ईयर एलएलबी। द मेन थिंग दैट इज हैपनिंग इज बहुत कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, बट यस ऐसा चेंज है जिससे अब आपका जो स्कोर है, जो सेफ स्कोर है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, वो चेंज हो जाएगा। तो अगर 150 मार्क्स आपका एग्जामिनेशन अभी तक 150 मार्क्स का होता आया है, 150 क्वेश्चंस बेसिकली इट मींस, वो चीज अब रिड्यूस होके 120 क्वेश्चंस हो गई है। और ये 120 क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आपका सीयूईटी पीजी एग्जाम देखोगे आप, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड नहीं होता है। अगर 75 क्वेश्चंस हैं तो ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने क्वेश्चंस इंग्लिश से आएंगे, कितने रीजनिंग से आएंगे, कितने जीके से आएंगे। बट थैंकफुली एमएचसेट में वो स्पेसिफाइड होता है। और ये जो चेंज हुआ है उसके बाद भी जो पर सब्जेक्ट चेंजेस हैं वो भी नोटिफाई कर दिए। वो चेंजेस क्या है ये यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे अगर हम 3 ईयर एलबी की बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग से अब 24 क्वेश्चंस आएंगे। ये पहले 30 क्वेश्चंस हुआ करते थे। देन जीके करंट अफेयर्स से 32 क्वेश्चंस आएंगे जो कि पहले 40 क्वेश्चंस हुआ करते थे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 24 क्वेश्चंस आएंगे विच अगेन यूज्ड टू बी 30 क्वेश्चंस अर्लियर। और इंग्लिश से अब 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि पहले 50 हुआ करते थे। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर एरिया में स्ट्राइक ऑफ कर दिए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल में 6 क्वेश्चंस हैव बीन रिड्यूस्ड, एंड जहां तक जीके की बात है वहां पर 8 क्वेश्चंस कम करे गए हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस कम करे गए हैं। सो दी स्टे टू बी द सेम। आपके जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो आपको पढ़ने होते हैं सब्जेक्ट्स, वो वही सेम है। जस्ट दैट थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा ट्वीक हुआ है इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। एमएचसेट 5 ईयर एलएलबी की अगर हम बात करें तो आपका भी लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस अब 32 हो गए हैं। जीके करंट अफेयर्स इज 24, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग अगेन इज 32, इंग्लिश इज 24 एंड मैथ्स इज 8। तो ये चेंजेस आप देख रहे हो, 150 से 120 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे एंड यू फिगर्ड आउट कि कैसे आपको ये एरियाज कवर करने हैं। जस्ट इन केस अभी भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करें, लेंदी हो रहा है कुछ, या फिर कुछ बहुत शॉर्ट है और आपको लग रहा है कि इससे प्रॉपर मार्क्स नहीं आ सकते, तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है लीगल एरिया और जीके करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये ज्यादा चीजें वास्ट होती है। इंग्लिश रीजनिंग सबने पढ़ा होता है पहले से और एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप बेसिकली ये लीगल एप्टीट्यूड और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो थ्रू दिस मॉड्यूल। इट इज प्राइस्ड नॉमिनली एज वेल, तो वो आपको पिंच नहीं करेगा बिकॉज ये पीडीएफ कोर्स है। ये बेसिकली आपका एक प्रॉपर रन थ्रू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू योर जीके करंट अफेयर्स। आपके जो बेसिक लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसमें भारतीय न्याय संहिता भी ऐड किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये सारे आपके लीगल रीजनिंग हो गया, लीगल टर्म्स, मैगजिम्स हो गया, करंट अफेयर्स आपके हर मंथ के, लीगल करंट अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड हियर विच विल हेल्प यू फर्दर। अगर आपने अभी तक इस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, सी आई वुड ऑलवेज से दैट ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स के फॉर्म्स भरने चाहिए। अगर आपने नहीं भरा है तो अभी रिसेंट में ही नोटिस भी आया था एक्सटेंशन का, फॉर्म्स आप भर सकते हो। इवन फ्रॉम 28 जनवरी वो स्टार्ट हुआ और 13 जनवरी तक आप ये अपना फॉर्म भर सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर आपने नहीं भरा है अभी तक। 3 एलबी की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आई थिंक सबके दिमाग में रहती है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आप पहले देखोगे 24 की कट ऑफ देखोगे, 125 तक कट ऑफ रही है। तो अब ये 125 जो था ये था 150 में से। अब जब 120 मार्क्स हो गए हैं टोटल, तो इसमें से कितने मार्क्स, कितने नंबर हमारे आने चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ कैटेगरी में पोजीशन कर सके। अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली 83% ऑफ द होल पेपर है। ये परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 83% है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, कट ऑफ जनरली 60-65% जाती है, जो अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल भी नहीं, बट अच्छे, जैसा आपका डी एलएलबी एग्जामिनेशन होता है। बट एमएचसेट एलएलबी में हमने ये देखा है कि एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा इजी है, पेपर
काफी इजी आता है और क्वेश्चंस काफी डुएबल रहते हैं, एक्सेप्ट जैसे लास्ट ईयर देखा कि 2024 में लीगल एप्टीट्यूड में थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, बट येस स्टूडेंट्स वर प्रिपेयर्ड, तो कट ऑफ भी अच्छी ही गई। तो एमएचसेट में कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती है। और अगर आप अब दोबारा देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइम एज सच रिड्यूस नहीं हुआ है, टाइम सेम है, 120 मिनट्स इज द टाइम, इट इज द सेम एज बिफोर। सो अगेन जो कट ऑफ है वो हायर लेवल पे ही रहेगी, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है। मिनिमम आई वुड से 100 मार्क्स आपके आने चाहिए इन दिस एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर गुड टॉप कॉलेजेस लाइक जीएलसी मुंबई एंड आईएलएस पुणे। यही वो कॉलेजेस हैं एमएचसेट में जिसके लिए लोग एंडेवर करते हैं। सो आई वुड से कि 100 प्लस आपका स्कोर आना चाहिए अगर यू आर टारगेटिंग टू गेट इनटू दीज यूनिवर्सिटीज, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अभी मार्च तक का आपके पास टाइम है, जो भी टाइम पीरियड अवेलेबल है उसमें अच्छे से तैयारी करो, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। कुछ लोग मेरे से पूछते भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आए हुए हैं मैथ सेट के लिए। सो बुक्स के लिए लोग पूछ रहे थे, तो सेल्फ गाइड बुक्स आती हैं, जैसे अरिहंत की बुक स्पेशली एमएथ सेट के लिए आती है, वो देख सकते हो। उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा आई वुड से कि ये नहीं है कि आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ने बैठ जाओ। लीगल एप्टीट्यूड के अगर आपके पास रेडीमेड नोट्स हैं उनसे पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं होगा, थोड़ा सा यस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। सो ऑनलाइन नोट्स चेक कर लो, वेबसाइट्स पे चेक कर लो, जो भी नोट्स आपको समझ में आते हैं वहां से पढ़ो और फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। प्लस हम लोग एमएचसेट के मॉक्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द वेबसाइट। अब जो फर्स्ट मॉक आया है वो 150 के बेसिस पे आया है, नाउ वी आर गोइंग टू ट्वीक द मॉक्स, एंड जो बाकी के मॉक्स हैं उसमें हम 120 क्वेश्चंस ही आपको देंगे इन द फॉर्मेट दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय देम, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो अगेन मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। आप मॉक्स हमारी वेबसाइट www.lordhs.in से चेक इन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी और कोई अगर डाउट क्वेरी है सो यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, वी विल गेट बैक टू यू। और ऐसे और वीडियोस के लिए मेक श्योर आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों जगह फॉलो कर रहे हो और यहाँ पे सब्सक्राइब भी किया हुआ है।